Good afternoon, students. Today we will start our chapter number 5, Gulliver's Travel. Gullivers क्या है? एक आदमी का नाम है, ठीक है। सो हम उसके बारे में आज इसमें रीड करेंगे। A long time ago, there lived a man named Lemuel Gulliver. He was a sailor. One day he decided to go on a voyage with his friend. Now, sailor मतलब क्या होता है? sailor मतलब सेल करने वाला, और voyage 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 माय जर्नी बाय सीन। सेलर मतलब जो सेलिंग, जो नाव ले जाते हैं ना, नाव बोट, समुंदर में जो बोट लेके जाते हैं सेल करके चला के, उसको सेलर बोलते हैं। और वोएज मतलब जर्नी बाय सी, मतलब वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, तो वो जर्नी कर रहा है। जैसे हम गांव जाते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, हम जर्नी करते हैं, उसको जर्नी बोलते हैं। तो वो समुंदर में जर्नी कर रहा है, किसके साथ? विथ हिज फ्रेंड। However, when they were sailing, a violent storm destroyed their ship. क्या होता है जब उन लोग समुंदर से जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे क्या होता है, एक वायलेंट स्ट्रोम आता है। स्ट्रोम मतलब तूफान, एक बहुत भयंकर तूफान आता है समुंदर में, जिससे क्या होता है, उन लोग की जो शिप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, टूट जाती, खराब हो जाती है। Luckily, Gulliver was a good swimmer. He swam and finally reached an island. जो गुलीवर रहता है वो क्या रहता है, उसको गुड स्विमर मतलब वो सबसे अच्छा तैरना जानता है। स्विमर जो सबको तैरना आता है ना, जिन लोगों को, उसको स्विमर कहते हैं। तो वो बहुत अच्छा तैरना जानता था, और वो तैरते तैरते कहाँ पहुँच जाता है, एक लैंड पे, एक समुंदर के आसपास जो सबसे पहले लैंड पड़ता है वहाँ वो पहुँचता है। He was so tired that he fell asleep. He slept for a long time. When he woke up, he found himself tied to the ground. He tried to move but could not. He tried to untie himself but he was unable to move. जब वो थक जाता है ना तैर तैर के पानी में, समुंदर में, तो उसको जब लैंड मिलता है, जगह ज़मीन दिखती है समुंदर के पास, वो क्या करता है, वहाँ पे जाके सो जाता है, और वो काफ़ी देर तक सोया रहता है। जब उसकी नींद टूटती है, जब वो उठता है, वो कब होता है, तो क्या मिलता है उसको कि वो क्या है, ज़मीन पे बांधा गया है, उसको टाइड किया है टू द ग्राउंड, टाइड बांधा गया है। वो बहुत कोशिश करता है इधर उधर हिलने की, बट हिल नहीं पाता है। वो सोचता है मैं अपने आप को खोल लूँ, पर फिर भी वो नहीं हो पाता है, वैसे खुल नहीं पाता है, वहाँ से हिल नहीं पाता है वो। ये देखो, इस तरह से वो सोया होता है और लोग उसको बांध देते हैं। Gulliver looked around and saw that he was surrounded by tiny men. He stared at them in disbelief. They were no larger than his thumb. He tried to free himself, but they started attacking him with their sticks. अब क्या होता है, गुलीवर जब आँख खोल के देखता है तो वो बांधा हुआ है, उसके आसपास छोटे छोटे मेंस, टाइनी मेंस में छोटे छोटे मेंस है, वो लोग उसको घूर रहे हैं। डिसबिलीफ मतलब उस पर भरोसा नहीं है, उन लोग को लगता है ये कौन है जो आया है, इतना बड़ा इंसान, इसीलिए उसको बांध दिया जाता है और उसको घूरते रहते हैं उन लोग। दे वे नो लार्ज देन हिज थंब, कोई भी उसके अंगूठे से बड़ा नहीं है, क्योंकि गुलीवर काफ़ी बड़ा है हाइट में भी, तो उस आदमी लोग हैं ना सब छोटे छोटे हैं, तो उसकी जो अंगूठा है उससे बड़ा कोई भी इंसान नहीं था। वो इतना बड़ा था और इतने लोग वहाँ छोटे थे। वो खुद को क्या करता है, ट्राई करता है कि मैं अपने आप को खोल सकूँ, पर क्या होता है, वहाँ पे जो छोटे छोटे इंसान हैं वो लकड़ी से उसको मारने लगते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं।
Gulliver did not want to hurt them back, so he stayed still. गुलीवर नहीं चाहता था कि मैं उन्हें कोई भी तकलीफ दूँ, इसलिए वो क्या करता है, वैसे ही पड़ा रहता है. When the tiny people saw that he was not trying to harm them, they brought him food and water. जब वो लोग देखते हैं कि अरे ये तो चुपचाप से पड़ा है काफ़ी देर से, ये हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उन लोग क्या करते हैं, उसके लिए खाना लेके आते और पानी. They had to bring a lot of food and water as Gulliver was very hungry and thirsty. अब वो समुंदर में नाव ख़राब हो जाती तो काफ़ी दूर तक चल तैर के आता है ना, तो क्या होता है, वो थक जाता है. तो इसलिए जो छोटे छोटे इंसान लोग थे उन लोग क्या करते हैं, बोलते हैं उसको, उन लोग उसके लिए बहुत सारा पानी और बहुत सारा खाना लेके आते हैं, क्योंकि गुलीवर क्या था, बहुत ज़्यादा भूखा था. Then they lifted him on a huge cart and carry him to their king. उन लोग क्या करते, बहुत बड़ा, जैसे बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, उसी तरह से वो गाड़ी उन लोग लकड़ी का बनाते हैं और उसको लेके जाते हैं कहाँ पे, अपने राजा के पास. Gulliver soon realized that he was in the land of Lilliput. He saw that Lilliputians were both afraid and excited to see him. मतलब कि उसको धीरे धीरे पता चलता है कि एक लिलीपुट करके जगह है, वो वहीं पे है. वहाँ के लोग उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है और अफ्रेड, डर भी लग रहा है और एक्साइट भी है कि मतलब कितना बड़ा इंसान है, हम लोग सब तो छोटे छोटे हैं. फाइनली दे अराइव्ड एट द किंग्स प्लेस. क्या होता है, उन लोग किंग की जगह पे पहुंच जाते हैं. द किंग टोल्ड गुलीवर, यू आर इंडीड अ स्ट्रेंज मैन. आई विल अलाउ यू टू स्टे इन लिलीपुट, बट यू हैव टू प्रॉमिस दैट यू विल हेल्प अस एंड नेवर हार्म अस. Gulliver promised the king that he would not harm any Lilliputian. क्या होता है, जो राजा रहता है बोलता है मैं तुमको यहाँ पे रहने की इजाज़त देता हूँ मेरे लिलीपुट देश में, पर तुम ये मुझसे वादा करो कि तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे. हार्म, HARM, हार्म को नुकसान पहुँचाना बोलते, तुम हमें कोई तकलीफ़ नहीं दोगे. तो गुलीवर बोलता है हाँ ठीक है, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. गुलीवर वॉज फ्रीड. द लिलीपुटियंस बिल्ड अ हाउस फॉर हिम. गुलीवर स्टेड विद देम एंड हेल्प देम. अभी क्या किया, उसको छोड़ दिया गया और वहाँ पे क्या किए, उसके लिए बड़ा सा एक घर बनाए जिसमें गुलीवर रहता था और सबकी मदद करता था. वन डे द किंग सेंट for Gulliver, we are in trouble, we need your help, cried the messenger. राजा ने एक आदमी को भेजा, बोला जाओ गुलीवर के पास मेरा मैसेज लेके. तभी फ़ोन नहीं होता था ना, तो ऐसे मैसेज पहुंचाया जाता था. तो क्या बोलते थे राजा बोला कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं. जो मैसेज लेके आया था ना, वो रोने लगा. Our neighboring island Belfuscu is at war with us. They are heading towards our island in their warship. You have to do something. जो उन लोग के बाजू में एक देश था, उसका नाम था बेल्फुस्कू. वो क्या कर रहा है, हमसे लड़ाई करना चाहता है, वार, युद्ध करना चाहता है, और इसके लिए वो आगे बढ़ चुका है अपनी सेना लेके, वार शिप लेके, लड़ाई वाली शिप लेके. तो हमें प्लीज़ आपकी हेल्प चाहिए. Gulliver walked into the sea. He took a long rope, tied all the 100 ships together. Then गुलीवर क्या करता है, समुंदर के पास पहुंचता है. देखो इधर, हाँ, समुंदर के पास पहुंचता है और क्या करता है, हर एक शिप में रस्सी बांध के, सब रस्सी को अपने कंधे पे पकड़ के 100 शिप, एक साथ 100 शिप को लेके खींचता हुआ पानी में जाता है. अब ड्रैग मतलब खींचना, ड्रैग करना मतलब खींचना होता है. He did this the whole day. At the end the army had no strength left to fight.
अभी क्या होता है, वो उन लोग की जितनी भी शिप होती है ना, सबको अभी क्या होता है, उन लोग सब जाते हैं ना, गुलीवर सबको खींच के लेके जाता है। एट द एंड द आर्मी हैड नो स्ट्रेंथ टू फाइट। जो भी पूरी सेना रहती है, उन लोग को थोड़ी भी ताकत नहीं रहती कि उन लोग फाइट कर सके। द किंग ऑफ बेल्फुस्कू केम बेगिंग फॉर पीस बिटवीन द टू किंगडम। तो क्या होता है, जो दूसरे देश का रहता है ना, वो क्या करता है, लड़ाई करने के लिए नाव लेके आता है ना, और गुलीवर क्या करता है, उनकी शिप को खींचता हुआ पानी से लेके जाता है। तो वहाँ के लोग सब थक जाते हैं, आर्मी लोग। तो वहाँ का राजा बोलता है, किसको बोलता है, यस, किसको बोलता है, लिलीपुटियंस को बोलता है कि लिलीपुट के राजा को बोलता है कि हमें माफ़ कर दो, हम शांति चाहते हैं, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है। Gulliver requested the king to make peace with his neighbors. The king always listened to Gulliver's advice. He readily agreed. Gulliver became a hero. He lived in Lilliput for many years and then returned home. अभी यहाँ क्या होता है, जो गुलीवर है वो जाके राजा को समझाता है और बोलता है कि राजा, अभी उनको आप माफ़ कर दो, उन लोग से दोस्ती कर लो, ठीक है। तो राजा क्या है, हमेशा गुलीवर की बात मानता है और उसने कहा, ठीक है गुलीवर, जैसा तुम बोलते हो वैसे ही होगा। सब लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। गुलीवर तो हीरो बन गया ना, उसने बचा लिया एक युद्ध होने से, तो सब लोग उसको हीरो बोलते हैं। और गुलीवर काफ़ी सालों तक वही लिलीपुट देश में रहता है और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। डिड यू ऑल अंडरस्टूड द स्टोरी? द स्टोरी इज़ वेरी नाइस. Yes, those who have books, please read at your home. I will send you all the notes, okay? Hard words, meaning, question answers. By tomorrow I will send you that you all have to write in your English notebooks, okay? And read the lesson. If you have any doubt, come to the office. I will explain you. Thank you.